So, hello everyone. Today we will learn about clauses and phrases. Okay. So, what is clause? Group of words that has subject and predicate. Predicate means it tells about subject. Like she is writing in इन ए बुक. सो शी जो हो गया सब्जेक्ट होगा. और क्या कर रहा है क्या कर रही है वो लिख रही है. ठीक है, तो वो बता रहा है कि वो लड़की लिख रही है. तो ये लिख रही है क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. ओके. तो वर्ड्स का ग्रुप जिसके पास सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट है. एंड हर कंप्लीट सेंटेंस में मिनिमम एक क्लॉज होता है. ओके. एग्जाम्पल, द पेपर वॉज ईजी. नाउ यहाँ पे पेपर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. एंड प्रेडिकेट क्या हो गया, वॉज इजी. ओके. पेपर जो है बहुत इजी था. तो पेपर कैसा था, इजी था. तो इजी था यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया, जो कि पेपर के बारे में बता रहा है. और पेपर यहाँ पे सब्जेक्ट है. ओके. नाउ क्लॉजेज आर ऑफ थ्री टाइप्स. इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करते हैं. जैसे शी वॉकड, हियर शी इज़ सब्जेक्ट एंड वॉकड इज़ वर्ब. ओके. ये क्लॉजेस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड बट फॉर यूज़ करके जॉइन कर सकते हैं. ओके. नाउ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं. ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे आफ्टर, वंस, बिफोर, बिकॉज से स्टार्ट होते हैं. एंड ये सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मिलकर इनकम्प्लीट थॉट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, मतलब ये थोड़ा अधूरा रहता है सेंटेंस जो है. जैसे वेन एवर आई गो टू द सुपर स्टोर आई बाय चिप्स. ओके. तो मैं जब भी स्टोर जाऊंगा तो चिप्स खरीदूंगा. ओके. तो यहाँ पे वेन एवर क्या हो गया, क्लॉज हो गया. एंड ये जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस है, देखे जाए तो आप देखेंगे इसे. तो ये क्या हो गया, कंप्लीट थॉट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. ओके. नाउ रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं. ये क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, हुज, हुम, दैट से स्टार्ट होते हैं. ओके. लाइक आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे, द फ्रेंड हु हैड करली हेयर वॉज वेरी इंटेलिजेंट. यहाँ पे क्लॉज हु से स्टार्ट हो रहा है. ओके. नाउ नाउन क्लॉज क्या होते हैं. ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि नाउन जैसा वर्क होता है. नाउन मीन्स नेम, प्लेस, थिंग. ओके. ये नाउन हो जाते हैं, नेम, प्लेस, थिंग, जो भी चीज़ें हम उनको नाउन कहते हैं. नाउ नाउन क्लॉज कैन एक्ट एज सब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अपनी मम्मी को कार दिया. तो यहाँ पे पहले मैं किसको बता रहा हूँ, मैंने मम्मी को कार दिया. तो मैंने मम्मी को, तो मैं डायरेक्टली पहले किसको बोल रहा हूँ, मम्मी को कार दिया. तो यहाँ पे पहले मैंने मम्मी का नाम लिया, तो ये मतलब डायरेक्ट मतलब मम्मी को किया मैंने. तो यहाँ पे मम्मी हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और कार दिया, कार जो हो गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. ना अगर मैं ऐसा कहता कि मैंने कार मम्मी को दिया. ओके. तो मैं पहले किसको हाईलाइट कर रहा हूँ, कार को, कि मैंने कार को मम्मी को दिया. तो यहाँ पे कार हो जाता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मम्मी हो जाती इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. सो नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल क्या होगा, टेल मी हु लेफ्ट हिज बुक ऑन द टेबल. तो यहाँ नाउन क्लॉज हु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा एक्ट कर रहा है. ओके. सो जैसे हम ये कह सकते हैं, मुझे बताओ किसने अपनी बुक टेबल में छोड़ दिया. ओके. यहाँ पर हम कह रहे हैं किसने छोड़ा. ओके. किसने छोड़ा, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब हम फ्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे. ओके. नाउ फ्रेज़ क्या होता है, टू और मोर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस और ए क्लॉज विच फंक्शंस और एज अ मीनिंगफुल यूनिट. ओके. जैसे दो और उससे ज़्यादा शब्द एक सेंटेंस में या क्लॉज में जो कि हमें एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं. ओके. ठीक है. अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, नाउन फ्रेज.
सो नाउन आपको पता होगा क्या होता है, नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग, जो भी है, ये सब, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे द टाइनी माउस, यहाँ माउस क्या है, एक नाउन है, और हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है, टाइनी है। ओके, तो ये इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। ओके, नाउ वर्ब फ्रेज क्या होता है, वर्ब क्या होता है, जो वर्ड एक्शन, कंडीशन, एक्सपीरियंस शो करते हैं, लाइक लिखना, सोना, खाना, पीना, दौड़ना, एक्सेट्रा। एंड वर्ब फ्रेज मीन्स जब हम किसी के बारे में बता रहे हैं, लाइक वो लिख रहा है, हम जाएंगे। ओके, ये क्या हो गया, वर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, एडजेक्टिव मीन्स जब हम किसी के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है, लाइक वो छोटा है, बड़ा है, मोटा है, बहुत टॉल है या बहुत छोटा है। ओके, बहुत बड़ा, सबसे छोटा, ब्यूटीफुल। ओके, जैसे हो गया। ठीक है। सो अब एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं। सो पहले देखिए वर्ब के एग्जांपल्स क्या हैं, लिखना, खाना, सोना, पीना, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम जब वर्ब को मॉडिफाई करके बताएंगे, लाइक धीरे लिखना, तेज़ दौड़ना, तो यह क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ओके, मतलब किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जैसे वो लिख रहा है ना, हम बोलेंगे वो बहुत तेज़ लिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल वेरी स्लोली, ओनली ओकेजनली। ओके, ये हो गया, ठीक। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, जो किसी नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज के पहले यूज़ होते हैं, किसी डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन को शो करने के लिए, लाइक इन, एट, ऑन, ऑफ, टू। ओके, और एग्जांपल क्या हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज के, ऑन द टेबल, इन द कार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो देखिए, क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें ज़रूरी होंगी, एक सब्जेक्ट एंड दूसरा प्रेडिकेट। एग्जाम्पल, व्हेन शी फॉरगॉट हर कार कीज and dash dash dash. Here she is subject and forgot her car keys is predicate. Okay, जो कि उसके बारे में बता रहे हैं कि वो भूल गई कार की कीज। ओके, नाउ वेयर एज इन फ्रेज देर इज़ नो नीड ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ये नहीं होते इस फ्रेजेस में, सब्जेक्ट एंड या प्रेडिकेट नहीं होते। ओके, एग्जाम्पल, विदाउट हर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, टू लुक इनटू। सो यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब ये वो नहीं है कि ये किसी को सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं बता रहा है, जैसे वो लड़की खाना खा रही है। ओके, ये बता रहा है कि हाँ वो लड़की खाना खा रही है, अब हम कहेंगे खाना खा रही है, तो यहाँ खाना खा रही है मैम कोई सब्जेक्ट है नहीं है। ओके, तो ये हो गया फ्रेज। ओके, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको सभी चीज़ें जितनी मैंने पढ़ाई वो समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस lecture, so you can ask any questions in the comment section also. Okay, bye.